Hello everyone. Today we are going to discuss relationship between operators. Basically जो operators हमने previous video lectures में discuss किए हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, जो ऑपरेटर्स रहे हैं उन्हीं के बीच में आप रिलेशनशिप स्टेबल करने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट वन इज से यहाँ पर देखिए कुछ मैं करा रहा हूँ, बहुत सारे ऑपरेटर्स के रिलेशंस आप एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेटर्स. मैं कुछ यहाँ पर आपको प्रूफ देने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके सो आज हम इस वीडियो लेक्चर में केवल रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपके इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला एंड बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला उसको करने की कोशिश करेंगे. सो अभी रिलेशनशिप देखते हैं. फर्स्ट वन, सपोज वी वांट टू स्टेबल द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा एंड शिफ्ट ऑपरेटर ई. अब ये दोनों के बीच में आप रिलेशनशिप स्टेबल कैसे करते हैं, आपको दोनों की डेफिनेशन सबसे पहले पता होनी चाहिए. ठीक है. सो डेफिनेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एंड द डेफिनेशन ऑफ ई शिफ्ट ऑपरेटर इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दिस इज एफ एक्स प्लस एच. तो एक तरीके से आपको ई ऑफ एफ एक्स अगर कहीं लिखा है उसको एफ एक्स प्लस एच लिख सकते हैं, या एफ एक्स प्लस एच आपके पास कहीं गिवन है तो उसको आप ई टाइम्स ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं. शिफ्ट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं. तो ये जो हमारे पास डेल्टा की डेफिनेशन है इसके अंदर हम क्या कर ले रहे हैं, ये एफ एक्स प्लस एच के प्लेस पर ई ऑफ एफ एक्स यूज करा देते हैं. तो यहाँ पर इसको लिख लिया ई ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स. अब यहाँ पर देखिए आपके पास एफ एक्स दोनों से टेक आउट हो सकता है, तो ई माइनस वन ऑफ एफ एक्स. ठीक है, दिस इज द डेल्टा ऑफ एफ एक्स. तो जो आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर था उसकी डेफिनेशन आपने डिफाइन कर ली इन टर्म्स ऑफ द शिफ्ट ऑपरेटर ऑल्सो. यहाँ से आप इनको जो आपके ऑपरेटर्स हैं उनके लिए सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डेल्टा कैन बी रिटन एज ई माइनस वन. तो ये एक आपके पास यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हो गया. अनदर मे बी सेकेंड वी कंसिडर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर. ये बेसिक सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ. सबसे पहले अब हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन जानते हैं. सो वाई डेफिनेशन ऑफ दिस डेल्टा इन्वर्टेड डेल्टा ऑफ एफ एक्स, दिस इज डिफाइंड एज एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच. अब यहाँ पर अगेन आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर आ जाएगा. आप शिफ्ट ऑपरेटर ऑलरेडी जानते हैं, दिस कैन बी रिटन एज एफ एक्स. अब ये देखिए यहाँ पर एच आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो शिफ्ट ऑपरेटर में आपकी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस वन. तो माइनस वन ऑफ एफ एक्स आपको मिल गया. यहाँ से आप इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए. एफ एक्स हम राइट में ही रखेंगे हमेशा ऑपरेटर्स के, ये ध्यान रखना. वन माइनस ई माइनस वन टू द पावर सॉरी वन इंटू एफ एक्स. सो दिस बैकवर्ड डिफरेंस कैन बी रिटन एज वन माइनस ई माइनस वन. एक आपको ये यहाँ पर मिल गया. इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज इन्वर्टेड डेल्टा इक्वल्स टू वन माइनस वन अपॉन ई. ओके, सो फर्दर सिंप्लीफिकेशन ई माइनस वन अपॉन ई, दिस कैन बी रिटन लाइक दैट. अच्छा, समथिंग ई माइनस वन. अभी आपने ये देखिए एक तो रिलेशन जो हमने लेके चल रहे थे डेल्टा एंड डी वो हमारा स्टेबल हो गया. अब हम फर्दर बहुत सारे रिलेशन एक दूसरे में यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस के अंदर रिलेशनशिप स्टेबल करनी हो तो वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं. इसमें मैं नंबर थर्ड डाल ही देता हूँ, डेल्टा इन्वर्टेड डेल्टा एंड डेल्टा. इसके लिए हम देखने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ पर वी हैव थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा. इसको हटा दे रहा हूँ मैं. वी हैव, ये जो अभी आपने रिजल्ट्स निकाले हैं इन्हीं को नोट कर ले रहे हैं. डेल्टा कैन बी रिटन एज वन माइनस ई माइनस वन इन्वर्टेड डेल्टा. सो दिस कैन बी रिटन एज वन माइनस वन अपॉन ई विच कैन बी रिटन एज ई माइनस वन अपॉन ई. एंड प्रीवियस जो आपने ऑपरेटर की यहाँ पर रिलेशनशिप देखा है डेल्टा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर, उसका हम यहाँ पर एप्लीकेशन करा दें तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, दिस इज डेल्टा अपॉन ई. ठीक है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं इन्वर्टेड डेल्टा कैन बी रिटन एज ई माइनस वन टाइम्स ऑफ डेल्टा. और ऑब्वियस आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि आपको फॉरवर्ड को बैकवर्ड बनाना है तो आप
शिफ्ट ऑपरेटर निगेटिव शिफ्ट का यूज करा दीजिए, तो आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो फॉरवर्ड जाने के बजाय रिवर्स चला जाएगा। तो ये एक रिलेशन हो गया। यहाँ पर ही अगर आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ ई, तो इसी को और भी आप लिख सकते हैं। जैसे ये जो मैंने अभी लिखा था इसके अकॉर्डिंग ही अगर आप देखें तो यहाँ से डेल्टा के टर्म्स में मैं डेल्टा की तरफ 1 को शिफ्ट कर देता हूँ, डेल्टा माइनस इन्वर्टेड डेल्टा माइनस 1 माइनस ई रेज टू द पावर -1, दिस कैन बी रिटन एज। अब यहाँ से देखिए माइनस हम टेक आउट कर देते हैं, ई माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस इन्वर्टेड डेल्टा, और ई कैन बी रिटन एज 1 माइनस इन्वर्टेड डेल्टा टू द पावर -1। तो एक अनदर फॉर्मेट आपको ये मिल गया। तो इस तरह से जितने भी पॉसिबल चॉइसेस आप यहाँ पर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, यू कैन एक्सप्रेस दिस वन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अभी हम बेसिक्स पहले यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। नंबर 4 एवरेजिंग ऑपरेटर ले लेते हैं। एवरेजिंग ऑपरेटर म्यू एंड ई। ओके, सो सबकी डेफिनेशन ही आपको करना है, डेफिनेशन से ही सारे रिलेशंस आपको स्टेबल करने हैं, तो कुछ ज़्यादा थिंक करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशंस यूज करिए। वी हैव बाय डेफिनेशन ऑफ म्यू, व्हाट इज द म्यू डेफिनेशन? म्यू ऑफ एफ एक्स एवरेजिंग है, सो एफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ एक्स माइनस एच बाई टू अपॉन 2। अब यहाँ पर आप किसके साथ रिलेशन स्टेबल करना चाह रहे हैं? शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, कहीं पर भी आप यूटिलाइज करा सकते हैं, इसीलिए हम सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप शिफ्ट ऑपरेटर के थ्रू ही सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये ई रेज टू द पावर हाफ ऑफ एफ एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस हाफ ऑफ एफ एक्स, बिकॉज एच इज माइनस टाइम्स 1/2। ठीक है, तो इसलिए माइनस हाफ कर दिया है अपॉन 2। यहाँ पर अगेन आप जो एफ एक्स है उसको टेक आउट कर लीजिए, तो प्लस ई रेज टू द पावर माइनस हाफ अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स। यहाँ पर फंक्शंस जो आपके पास हैं उनको ऑपरेटर फॉर्म में केवल लिख लीजिए, फंक्शंस यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपको ये म्यू का यहाँ पर डेफिनेशन मिल गया है। आप अगर यहाँ पर ये जो नेगेटिव ई है इसको अगर थोड़ा सा और चेंज करना चाहें, देखिए तो इसको और चेंज कर सकते हैं, ई प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ई, एंड व्हाट बी द डेफिनेशन ऑफ दिस ई? ई माइनस 1 के है ना, तो आप इन्वर्टेड डेल्टा एंड फॉरवर्ड जो आपके पास ऑपरेटर है उसके टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। तो जिस तरह से भी आपको, सपोज मैं यहाँ पर ई माइनस 1 बना लेता हूँ और प्लस का आपका 2 हो गया अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ई हो गया। ठीक है, तो ये कितने आपको रिलेशंस बनाने हैं वो आपकी चॉइस है। एंड दिस वन इज द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अपॉन 2e म्यू, तो एक आपके पास ये रिलेशन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो मर्जी आए आप उस तरह से रिलेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशंस हैं अभी जिनके लिए हम और यहाँ पर नोट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सपोज आपको शिफ्ट ऑपरेटर एंड डिफरेंशियल ऑपरेटर के बीच में रिलेशन बनाना हो, सपोज शिफ्ट ई एंड डिफरेंशियल ऑपरेटर डी, इनके बीच में अगर आपको रिलेशन स्टेबल करना हो तब आप कैसे करेंगे? यहाँ पर हम शिफ्ट की डेफिनेशन लेके चलते हैं। वी हैव डेफिनेशन ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर ई ऑफ एफ एक्स which can be written as f x plus h। ओके, इसको क्या करा दे रहे हैं? टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर लेते हैं। सपोज टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर लेते हैं, x दिस टर्म एक्सपेंडेड बाय टेलर सीरीज, टेलर सीरीज एक्सपेंड बाय टेलर सीरीज। एफ एक्स प्लस एच का टेलर सीरीज एक्सपेंशन कितना आ जाएगा? एफ एक्स प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पर एफ एक्स
हर एक टर्म के अंदर आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो इनको हम अगर डी ऑपरेटर के साथ लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एफ एक्स प्लस एच टाइम्स ऑफ डी, डी इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स, प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू डी स्क्वायर एफ एक्स प्लस एंड सॉन। यहाँ से क्या कर रहे हैं, एफ एक्स को टेक आउट करते हैं, तो 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस नेक्स्ट कितना आएगा, एक्स क्यूब डी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सॉन, एंड दिस इज द एफ एक्स। अब ये डेफिनेशन किसकी बन रही है, दिस वन आई थिंक ई रेज टू द पावर एक्स समथिंग, और आवर एक्स इज एच डी, so e raised to the power hd of fx, this one is the e fx. So shift operator can be expressed as the exponential of differential operator. एक ये आप रिलेशन स्टेबल कर चुके हैं। इस तरह से बहुत सारे रिलेशंस आप यहाँ पर स्टेबल कर सकते हैं। कुछ मैंने यहाँ पर आप करा दिए हैं, कुछ आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए, आप बना सकते हैं। मैं अब यहाँ पर कुछ आपको एज ए होमवर्क यहाँ पर दे देता हूँ, आपको थोड़ा बहुत हिंट भी दे दूँगा। से दिस इज फर्स्ट अकॉर्डिंग टू होमवर्क, म्यू कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज इन टर्म्स ऑफ द सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा स्क्वायर बाई 4। आपको डेल्टा जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है उसकी डेफिनेशन आपके पास नोन है। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर कैसे लिखते हैं आप, डेल्टा ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई 2। तो यहाँ पर आप शिफ्ट ऑपरेटर सबसे इजी है आपका शिफ्ट, आप शिफ्ट यूज कर लेंगे, ई रेज टू द पावर हाफ ऑफ एफ एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस हाफ ऑफ एफ एक्स, और ये डेल्टा यहाँ पर यूज कर देना, अपने आप ये ऑटोमेटिकली एवरेजिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज नंबर 2। कुछ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बहुत सारे आपके पास पॉसिबल हैं। आप इसको किसी स्टैंडर्ड बुक के थ्रू अगर देखना चाहें, जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको यहाँ पर रिकमेंड की है, आप राधे एस गुप्ता को फॉलो कर सकते हैं। पूरी टेबल आपको दे रखी है, ईच एंड एवरी वन इज एसोसिएटेड टू अदर वन ऑल्सो, तो वहाँ पर आप उससे पूरा इसको कॉपी कर सकते हैं। अगर किसी को वो टेबल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं उसका फोटोग्राफ लेके कोशिश करूँगा कि वहाँ पर आपको शेयर कर दूँ। डेल्टा स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल्टा टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। दिस वन ऑल्सो सॉल्व अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। आप इसी से इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सम मोर रिलेशनशिप, मे बी आप डेल्टा को जो आपका सेंट्रल डिफरेंस है, दिस कैन बी रिटन एज in terms of forward difference operator, okay, and this can also be written as in terms of the backward difference operator. ये आपके पास सॉरी इट्स पावर माइनस हाफ, ठीक है, प्लस ये माइनस हाफ, ओके। तो इस तरह से आप बहुत सारे रिलेशनशिप यहाँ पर स्टेबल कर सकते हैं। तो हम कुछ ही यहाँ पर आपको लिखे, आप इनको ट्राई कीजिएगा। और आज इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं केवल, क्योंकि हमारे पास अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने बोला कि आपको पॉलिनोमियल जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है वो आपको बताएंगे, तो उसके लिए काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं, इसके अंदर उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हम सेपरेट वीडियो आपको नेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। आप नेक्स्ट इसको कंटिन्यू वॉच करते रहिए, तो आपको वहाँ पर नेक्स्ट आपके जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स हैं वो वहाँ पर मिलते रहेंगे।